आप सब उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक जो है एंटोनियो ग्राम्सी के चैप्टर के बारे में आज मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन के बताऊंगा आखिर ये क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो एंटोनियो ग्राम्सी जी का जन्म जो है 22 जनवरी 1891 ईस्वी को एलिस शहर में हुआ था, जो कि इटली में पड़ता है। और इन्हें पढ़ने के से पहले आपको जो है मार्क्सवाद को पढ़ना होगा। आप मार्क्स में आप पढ़े होंगे, वो कैपिटलिस्ट क्लास को ख़त्म करने की बात करता था, सोशलिस्ट। तो हम बात करने जा रहे हैं ग्राम्सी की। आप लोग जो है इनका जो है पढ़े होंगे कि इन्होंने जो है 1921 ईस्वी में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली की स्थापना की थी। और आगे चलकर वे जो है 1924 ईस्वी में इसके जो है जनरल सेक्रेटरी बने। मतलब इनके हाथ ये सत्ता, मतलब ये एक तरह से ऑनर कह सकते हैं, जो संस्थापक होते हैं। उसके बाद हम इसका जिक्र करने वाले हैं कि 1926 ईस्वी में ये जेल गए, वहाँ पर 11 वर्षों तक जेल में रहे। और मैं बता दूं ये 1937 तक जेल में रहे, क्योंकि उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब जेल जाते हैं तो उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो हम आज ग्राम्सी पढ़ने जा रहे हैं। तो ये उस समय की बात है, ये इंटर वार पीरियड था, हर तरफ वार चल रहा था। इंटर पीरियड ऑफ वार का मतलब होता है, अब जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय को ये इंटर वार पीरियड कहा गया। हम बात करेंगे इस और इसमें जो है, जैसा मैंने आपको बताया, 1921 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली का इन्होंने गठन किया था। और बात करेंगे तो वे जो है फासिस्ट पार्टी जो है उस समय जो है उस दौर में फांसीवादी जो पार्टी थी, बेंटो मुसोलिनी का, उनका वर्चस्व चल रहा था। और बेंटेनो मुसोलिनी ने कहा, नथिंग बिफोर स्टेट, नथिंग अबाउट स्टेट। मतलब राज के पहले कुछ नहीं और नथिंग अबाउट स्टेट, और राज के बारे में कुछ नहीं। इसको मतलब कहने का अर्थ होता है ये अनब्रेकेबल रहेगा। अर्थात जो है बात करेंगे तो इसमें प्रोटेस्ट का बात किया जा रहा है। प्रोटेस्ट, किस प्रकार का प्रोटेस्ट? अब बात करेंगे, ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी का आपने नाम सुना होगा। और कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थे, वो बात करती थी कि रिवॉल्यूशन अगेंस्ट स्टार्ट, मतलब रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने की बात करते थे। और हम बात करेंगे और कम्युनिज्म, दोनों। कम्युनिज्म को क्या करता है? कम्युनिज्म जो है प्रॉमिस करती है, जिसका मतलब होता है स्टेटलेस सोसाइटी, राजविहीन समाज। और जैसा कि आप जानते हैं, वो जब जेल में थे 1926 से 37 के बीच में, उन्होंने जो है कई राइटिंग्स लिखी। उनमें से एक जो मतलब कंपाइलेशन कहा जाए, मतलब उसको संग्रहित करने वाले, संग्रहित करने का अर्थ यहाँ वो जो है प्रिजन नोट्स बुक नाम से वो लिखा करते थे। और बात करेंगे मार्क्स स्कूल थाउट में, वो बोलते हैं कि मोस्ट ओरिजिनल जो थिंकर है मार्क्स, मतलब मार्क्स के बाद जो है मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर कौन है? एंटोनियो ग्राम्सी, ऐसा माना जाता है। और ग्राम्सी जो है इटालियन मार्क्सवादी थे। ये काफ़ी अहम हो जाता है आप लोगों को भी जानना। और जो है बात करेंगे, ये साथ साथ जो इटालियन मार्क्सिस्ट के साथ साथ ये सामाजिक फिलोसफर थे, दर्शन शास्त्री थे, लेखक थे। और ग्राम्सी को न्यू मार्क्सिस्ट भी कहा जाता है।
नव मार्क्सवादी कहा जाता है। ये भी आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, ये काफ़ी अहम हो जाता है। और हम बात करने वाले हैं ग्रामसी जो है रशियन रिवॉल्यूशन के जो हो रहा था उसके एक ट्रूम्प विल पावर करते हैं, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं। आखिर जो है बात करेंगे ग्रामसी जो है पाया आखिर मार्क्सवादी लोग फेल क्यों हो गए भाई, आखिर क्या बात रही वो फेल हो गए। तो उन्होंने पाया कि मार्क्स जो है प्रिडिक्शन करता है, वो फेल क्यों हो जाता है। तो इसका पीछे रीज़न इन्होंने देते हैं, कैपिटलिस्ट जो चेंजेस होते हैं, पहला जो कारण इन्होंने बताया इन्फ्लुएंस फ्रॉम कल्चर, मतलब संस्कृति से काफ़ी प्रभावित। कल्चर क्या होता है, ये क्या है, गिव वर्ल्ड व्यू, ये जो है विश्व को एक व्यू देता है, सोच देता है, माइंड देता है। और साथ ही और इन्होंने जो दूसरा बात किया था कि मार्क्सवादी जो है सिर्फ जो है बेस की बात करते हैं और सुपर स्ट्रक्चर, ओनली मार्क्स बेस की बात करते हैं। और जब सुपर स्ट्रक्चर की बात आएगी इसमें जो है मीडिया आएगा और एजुकेशनल चीज़ होगा, एजुकेशन ये काफ़ी महत्वपूर्ण, और मीडिया, और साथ ही साथ धर्म का भी बहुत अहम रोल है। सुपर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और जबकि कहते हैं ग्रामसी, इसी कारण उन्हें जो है क्या कहा जाता है, सुपर स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर। इट्स और जो ये सुपर स्ट्रक्चरलिस्ट की बात करते हैं, ग्रामसी जो है सुपर स्ट्रक्चर को कहते हैं, ये जो है स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ, ये खुद में एक स्ट्रक्चर है और इसके कारण ही उन्हें स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर कहा जाता है। और हम बात करेंगे मार्क्सवादी जो है, मार्क्स जो थे वो कैपिटलिज्म को में जो है सिर्फ बदलाव लाना चाहते हैं, वो गेटिंग न्यू मार्क्स की बात करते हैं। न्यू मार्क्स का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट, मतलब कल्याणकारी राज। और मार्क्स को ज़रूरत क्यों है इवोल्यूशन, मार्क्स नीड इवोल्यूशन क्यों, मीन्स इसका क्या मतलब होता है, नए मार्क्सवाद, कुछ नएपन लाना, कुछ न्यू थिंग्स ऐड करना। अब हम स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर में जो बता रहे हैं मार्क्स का, अब कुछ उदाहरण देखते हैं। और ये कह रहे थे कि आप जो है इवोल्यूशन के, मार्क्स को कह रहे थे, मार्क्स क्रिटिसाइज में, कि आप जो है सिर्फ इवोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप इवोल्यूशन के से आप ब्लड रिवॉल्यूशन जो आप बात कर रहे थे, तो उसके कारण से आप उसके कल्चरल बिलीफ को निकाल सकते हैं, वो जो सोच है उसे आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। कल्चरल जो है वेरी बिग सीटेड, मतलब बहुत बड़ा सोच है। और दूसरा कारण मैं बताऊं, ये दूसरा कारण था सुपर स्ट्रक्चर, पहला था कल्चरल का इन्फ्लुएंस, और तीसरा जो मैं कारण बता रहा हूँ मार्क्सवादी लोग कर रहे थे, मार्क्स जो है एक रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे, सिर्फ वन रिवॉल्यूशन, जो कि इकोनॉमिक पर आधारित था, सिर्फ आर्थिक रूप से। तो यहाँ जो बात करते हैं कल्चरल, जबकि ग्रामसी जो बात करते हैं दो रिवॉल्यूशन जरूरी बताते हैं। तो एक पहला बताते हैं, जैसा सुपर स्ट्रक्चर में बताते हैं कल्चर, सोसाइटी और एजुकेशन जो में बदलाव लाना होगा। कल्चर, संस्कृति को अगर बदलेंगे और साथ ही साथ वहाँ के समाज को, वहाँ की शिक्षा पद्धति को, तो ही एक रिवॉल्यूशन आ सकता है, टू रिवॉल्यूशन। और दूसरा इन्होंने बात किया बेस इकोनॉमिक को, जो कार्ल मार्क्स भी कहते थे, लेकिन इन्होंने जो सुपर स्ट्रक्चर को जोड़ा वो काफ़ी अहम जाता। इस संदर्भ में जो है आप गांधी जी को भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी समय अनुसार कर रहे थे ग्राम्स्की जैसा। जैसे
एक बार उन्होंने बारडोली जो आंदोलन हुआ किसान का एक तरह सीक्वेंस में किए। और बात करते हैं, चलिए अब हम मुद्दे पर आते हैं। ग्रामसी व्यू जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल स्टेट की बात करते हैं, जिसका अर्थ में वो बात करते हैं इंटीग्रेटेड स्टेट, मतलब केंद्रित है स्टेट। और ये जो बात कर रहे हैं सिविल सोसाइटी को भी अहम मानते हैं आंतरिक, और साथ ही साथ ये स्टेट को बनाते हैं, बात करते हैं। और ये सिविल सोसाइटी में आप बात करते हैं मीडिया की बात कर सकते हैं। आप अल्टीमेटली बात करें तो ग्रामसी भी जो है मार्क्सिज्म थे, आखिर न्यू मार्क्सिस्ट थे लेकिन मार्क्सिस्ट तो थे। और ये बात करते हैं कि स्टेट जो है एक इंस्ट्रूमेंट है किनका, कैपिटलिस्ट क्लास का। ये जो है आगे पीछे करते रहते हैं, मतलब अपने मीडिया को अपना स्पॉन्सरशिप मतलब अपना पैसे देकर कंट्रोल कर लेते हैं। अभी वर्तमान संदर्भ में भी आप देख सकते हैं, ये आप लोग भी समझदार हैं, बाकी आप लोग समझ जाएंगे। स्टेट जो है कैपिटलिस्ट क्लास का एक इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा क्यों कहते हैं कि सिविल सोसाइटी जो है पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव, इसमें सॉफ्ट पावर की बात, जिसका अर्थ होता है पावर ऑफ अट्रैक्शन, ये काफ़ी अहम हो जाता है दोस्तों। और बात करेंगे स्टेट जो है बाद में चल के हार्ड पावर का उपयोग भी करती है। वो किस प्रकार से करती है ये बताता हूँ। ये जो है पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे पुलिस, हार्ड पावर क्या है, पुलिस ये लाठी चार्ज भी करती है, तो स्टेट के अनुसार करती है। तो ये सब है एंटोनियो ग्राम्सी जी का। और इनका जो फेमस है कल्चर हेजिमनी भी दिया। और हेजिमनी का लिबरल अर्थ होता है लीडरशिप, नेतृत्व करता। और इस सेक्शन जो नेतृत्व करता था वो डोमिनेटिंग था। अब विल की बात करेंगे, विल इच्छा, गेट दैट डन फ्रॉम अदर्स, जो दूसरे से होता है। अब बात करें और हेजिमनी का एक अर्थ और होता है डोमिनेंट आइडियोलॉजी, जो सोच है उसका आइडियोलॉजी को दबदबा होना। अब बात करेंगे और पैरामीटर ऑफ थिंकिंग इज आल्सो शेप्ड बाय कैपिटलिज्म, ये जो दायरा है सोचने का, थिंकिंग का, वर्ल्ड वाइड का, ये जो है किस पर निर्भर, कैपिटलिस्ट क्लास लोग जो है या इलीट क्लास कहते हैं उनके है। अब सब अल्टरनेटिव की बात भी करते हैं, टॉकिंग अबाउट वो लोगों की बात करते हैं, सब्जेक्टिव सेक्शन की बात कर रहे हैं ये और ये वर्क, ये सब अल्टर्न का मतलब वर्कर की बात कर रहे हैं। वर्कर जो है कॉमन रिस्पॉन्स देते हैं, जो कॉमन जो लेबर क्लास है वो बात करें इन फेवर, ये जो है कॉमन रिस्पॉन्स ये मिलता है वर्कर का कि दिखाएगा कि फेवर कैपिटलिस्ट का है। जबकि और बात करेंगे हेजिमनी में, ग्राम्सी ने जो है हेजिमनी को जो आधारित बताया अट्रैक्शन या कंसेंट, मतलब सहमति या अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। और इसमें सॉफ्ट पावर की बात की जा रही है। सॉफ्ट पावर अभी मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट पावर होता क्या है। सॉफ्ट पावर मतलब होता है पावर ऑफ अट्रैक्शन, जो चीज। और उदाहरण के लिए बात, और तीसरा जो इनविजिबल, और एग्जाम्पल की बात मैं करूँगा तो ब्रिटिश जो है भारत पर शासन किया था, रूल इन इंडिया, और उसमें फोर्स ऑफ कोहेजन की बात, स्टेट और गवर्नमेंट की बात किए थे, बोथ ये दोनों। और फोर्स अट्रैक्शन का मतलब होता है एजुकेशन, अपनी जो है शिक्षा व्यवस्था को लाना, मतलब थोपना एक तरह से बात है। इंडिया को आप देख सकते हैं, इंडिया के हिस्ट्री को बहुत ही कमज़ोर कर दिया, भारत की संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश की। ये सब है कल्चरल हेजिमोनी में। और अगले वीडियो में आप बने रहिएगा। ये था एंटोनियो ग्राम्स्की का एक बेहतरीन जो है एक शॉर्ट्स में अभी बताया हूँ।
अगर इसकी बात करेंगे तो काफ़ी और हो जाएगा। ये जो है अब इनका शरीर कुबर था, ये सब नहीं करना। जो बेसिक्स हैं, जो महत्व इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उस पर हम फोकस करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।